इस वक्त मौजूद है मिलगेट एरिया के सेक्टर 4 में जो बरवाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बातचीत कर लेते हैं कुछ स्थानीय लोगों से, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मूड है पब्लिक का, जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। थोड़ा सा तेज आवाज में बोलिए। क्या नाम है जी आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, इस बार आप जो मतदान है किस आधार पे करोगे? विकास कार्य देखोगे या प्रधानमंत्री चेहरा देखोगे या प्रत्याशी देखोगे या पार्टी? विकास कार्य देखेंगे। विकास कार्य के आधार पे आप मौजूदा सरकार ने कुछ विकास कार्य करवाए हैं, क्या लगता है आपको? इसमें भी कुछ होया कुछ नहीं होया जी। होया कुछ नहीं है। इस हार लोकसभा की बात करें तो रणजीत चौटाला को टिकट दी है बीजेपी ने, क्या जीत पाएंगे, क्या लगता है आपको? इसके बारे में क्या कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस से मुकाबला है? कांग्रेस दे पाएगी टक्कर? कोई पता है वो नहीं जी इसके बारे में। कुछ और है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है जी? रामेश्वर। रामेश्वर जी, क्या कहेंगे, किस आधार पे आप मतदान इस बार जो है करोगे? रोजगार की बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम हमारे। रोजगार के आधार पर जो सरकार रोजगार के चांस बनाएगी ना उसको वोट देंगे। रोजगार के? हाँ, रोजगार के लिए। अच्छा, मौजूदा सरकार में क्या लगता है, रोजगार मिला है या नहीं मिला, या क्या दिखावा ज्यादा, ज्यादा? सिर्फ ग्रुप डी पर ज्यादा ध्यान है और कुछ नहीं। ना इनके पास टीचर है, ना डॉक्टर है, ना बढ़िया इंजीनियर, कुछ नहीं। सिर्फ दिखावा ज्यादा है, धार्मिक भावना पे ज्यादा चल रहे हैं। हिंदू मुसलमान का फसाद पैदा करवा रहे हैं। हमारे हिसाब से तो इतना ज्यादा है बस। अच्छा, ये बात जानना चाहेंगे, जैसे भाजपा ने रणजीत चौटाला को मैदान में उतार दिया, जेजेपी ने नैना चौटाला को, इनेलो ने जो है सुनैना चौटाला, यानी देवीलाल परिवार के 3 सदस्य हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस की भी चर्चा है ब्रिजेंद्र सिंह या जेपी को टिकट मिलने की, क्या कुछ मुकाबला देखते हैं? देखो तो फाइट तो रहेगी बीजेपी और कांग्रेस में। ये तो 3 जगह बटेंगे, इनको इतना नहीं है। बाकी ठीक है, इनके अपने कोर वोटर हैं, वो देंगे इनको, लेकिन फाइट रहेगी कांग्रेस और बीजेपी। आप रोजगार के मुद्दे पे जो अपना है वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल, रोजगार के मुद्दे पे। आने वाली पीढ़ियों के लिए रोजगार चाहिए। रोजगार के बिना तो आगे कुछ भी नहीं है। आजाद पैसे बिना तो कुछ भी नहीं है। पिछली बार दुष्यंत चौटाला दूसरे नंबर पे रहे थे, इस बार क्या लगता है आपको, त्रिकोणीय मुकाबला में है या कांग्रेस बीजेपी का ही? हमारे तो ख्याल में पिट्ठूपना का नाजायज फायदा उठाया था उसने, और अब 0 पाएंगे मेरा जहाँ तक अंदाज है। वो बात नहीं है जिस हिसाब से हम भी मानते थे इसको, लेकिन जब बीजेपी के साथ गठबंधन कराया अब वो चांस उसके खत्म हो गए, कम रहे। भाईचारा में भी नहीं है इनका इतना इनका तो रोजाना विरोध होता है चौटाला का। तो विरोध करने वाले जो ये कहते हैं कि ये तो विपक्षी पार्टी विरोध कर रही है। ना, ये तो बीजेपी का स्टंट है, चाल है। वो कांग्रेस को डिस्करेज करने के लिए पब्लिक को डिस्करेज कर रहे हैं, वह इनको कांग्रेस को वोट ना दे। हम मौजूद है हिसार के दाबड़ा गांव में, जो बरवाला विधानसभा के जो अंदर आता है। कुछ ग्रामीण यहाँ मौजूद है, पब्लिक का मूड जानने का प्रयास करेंगे कि किस आधार पर इस बार जो है वोट करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? हाँ जी, विषम सिंह नाम है सर। जो है लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, 25 तारीख को मई को जो है मतगणना जो है होनी है। हाँ जी। और प्रत्याशी भी लगभग फाइनल हो चुके हैं कांग्रेस को छोड़ के। हाँ जी। तो क्या रहेगा आपका मूड, किस आधार पर आप इस बार जो है मतदान करने के लिए जाएंगे? हम तो मतदान ये बीजेपी को चाहते हैं जी। अच्छा। बीजेपी हमारे लिए हमें कुछ ठीक लग रही है, तो हम तो इसके चाहते हैं, मतलब ठीक ठाक। पिछली बार तो हमें जो हमारा ब्रिजेंद्र संसद बनाया था, तो इसने तो मतलब कोई खास करके हमारा गांव के अंदर भी मतलब आकर के इसने कोई वो नहीं किया। तो आगे हम देखते हैं भाई, अच्छे से अच्छा जो कोई मतलब जो भी कैंडिडेट है वो अच्छे से अच्छे काम करे, तो अच्छे से अच्छा भाई हमारे बीच रहे, तो हम इसको अच्छा चाहते हैं, अच्छा मानते हैं। भाई बीजेपी सरकार बढ़िया है, तो इसका बढ़िया का हमें भाई अच्छा वो करके दिखाए, तो हम मानते हैं भाई ठीक है। आप मोदी चेहरे को वोट करने के लिए जा रहे हो, प्रत्याशी देख के बीजेपी को वोट कर? हम मोदी के हिसाब से। अच्छा। हाँ, मोदी जिस तरह से रणजीत सिंह चौटाला को मैदान में उतारा है बीजेपी ने, हाँ। क्या आपको लगता है कि ये निकल पाएंगे क्या? देखो टक्कर कौन दे सकता है? टक्कर तो इसकी कौन दे सकता है? टक्कर तो ये कांग्रेस ही दे सकती है। कांग्रेस की चर्चा है कि ब्रिजेंद्र सिंह जो मौजूदा सांसद भी रहे हैं, वो टिकट ले सकते हैं। तो ऐसे में क्या मुकाबला आपको देख? इनको तो देवजेंद्र सिंह को तो मतलब ये तो बिल्कुल इसकी तो निश्चित हार है।
अच्छा, हाँ अगर टिकट कांग्रेस की टिकट से आता हाँ, टिकट से आता है तो इसकी हार बिल्कुल क्लियर है। है। अगर जेपी या फिर जो है चंद्रमोहन बिश्नोई की भी चर्चा है नाम की, अगर वो उतरते हैं तो क्या मुकाबला हो पाएगा? चंद्रमोहन मुकाबला कर सका है इसके बारे में। अच्छा, चंद्रमोहन कर सकता है। चंद्रमोहन के- हाँ, तो आपका वोट बीजेपी को है? हमारा वोट बीजेपी को है। कोई एक दो कारण बता सकते हैं बीजेपी को वोट देने के? कारण तो हमें भी ठीक, सरकार हमें ठीक लगी है कैसे? जैसे भाई, अच्छा जैसे भी जो भी है हमें अच्छा इसका वो मिला है, कोई फायदा हुआ है आपको? बिजली का भी मिला है हमें फायदा है, और मतलब जैसे पानी भी नहरों में अच्छा चला है। तो आपका गांव में नौकरी लगे है बच्चे नौकरी लगे हैं हमारे गांव में। उसका प्रभाव पड़ेगा कोई? प्रभाव काफी पड़ेगा इसका। हाँ, चलो कुछ है उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भाई राजा फौजी। अच्छा फौजी साहब, आप इस बार किस आधार पे वोट करने चाहेंगे? जो है बीजेपी ने तो रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दे दी है, और जेजेपी नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला की मां है, वो मैदान में उतरे, और इनेलो ने सुनैना चौटाला को मैदान में उतारे। हालांकि कांग्रेस ने अभी जो है अपने पत्ते नहीं खोले। भाई कांग्रेस पत्ते कहाँ से खोल लगी? कांग्रेस के पास लीडर ही नहीं रहे। बात तो ये है ना, कांग्रेस के पास कोई ऐसा लीडर नहीं है इस देश को चला ले। अब मोदी की तो 70% मजबूरी है लोगों की मोदी को वोट देना। ये बढ़िया काम कर रहा है, देश चला रहा है। फौजियों का समाधान मोदी ने कराया, इनसे तो अगले 200 साल में भी कोई नहीं हुआ हमारा। पेंशन हमारी बढ़ती ही नहीं, ये मोदी ने कराया था। रिवाड़ी में हमारी रैली थी तब इसने हाँ भरी थी, इसने पक्का में कराया, गारंटी लेता है काम की, ये सही बात है। तो वो गारंटी ली थी, पूरी कर दी क्या? हमारी पूरी कर दी इसने। कुछ मान ले 100% तो बाप भी बेटे की नहीं कर सकता। अगर 50% कोई काम बन जाए तो वो काम बना समझो, चाहे घर का काम हो या सरकार की तरफ से काम हो। तो मोदी ने किया हमारा भाई, कुछ पैसा मिला है, पेंशन भी बढ़ी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो मोदी को वोट करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं मोदी को। कैंडिडेट अभी हमारा कैंडिडेट पता नहीं कौन आएगा, अभी तक डिक्लेयर क्लियर नहीं है कि कौन होगा इस हार सीट से। ब्रिजेंद्र सिंह का नाम सबसे आगे सिंह तो भैया के लड़ी साल वोट को नहीं मांगे, मोदी की लहर में फरी में बैठे एमपी बन गया। हमारे काम का तो फलसफा मैं कौन करा, एक पर्चा भी देखा भाई विजेंद्र सिंह का एमपी आ रहा है या उरा है, वो रहे का हमने नहीं पता भाई। अगर कांग्रेस उसको मैदान में उतार देती है तो वैसे तो उतार देती है तो मैदान में ही रहेगी भैया। अच्छा, ये देश वोट तो कौन दे उसने, क्यों पार्टी छोड़ के भाग जाए वो, इसमें बीजेपी में बैठा रहता फिर एमपी बनता वो। टिकट ही शायद उनकी टिकट क्लियर नहीं थी इस बार किसकी? बीजेपी में। हाँ, निर्दलीय खड़ा हो जाता, निर्दलीय खड़ा हो जाता। कांग्रेस की टिकट से भी तो मान लो मैदान में आ सकते हैं तो। न्यू मैदान में तो भैया कोई आ जाएगा, वरना उरा कोई निर्दलीय खड़ा हो गया सारा नेक का कोने में बिठा देगा। हाँ, और वो फिर वो मोदी में चला जाएगा, वो ये बैठे रह जाएंगे। कोई निर्दलीय आओगा? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, निर्दलीय आने वाला है भी 1-2 दिन में ही, ज्यादा टाइम को नहीं। ये हमारे चार सीट ने इनको सबको देख लिए दू के न, ये तो बात जाए बिना मांगे वोट मिल जाए फिर आवे को नहीं, फिर आ जाएगा विजेंद्र के लड़ी साल का पर्चा ही खोल लाया अपने फ्री में एमपी बन के 5 साल है, ये कांग्रेस में टिकट लेके आ जाएगा। न्यू वोट को नहीं दे, वो बीजेपी में बैठा रहता। अगर बीजेपी वाले टिकट नहीं देते तो अपने निर्दलीय खड़ा जाता भाई, क्या करूँ इस गवर्नमेंट ने मेरे को टिकट कौन दी, तो ये पॉपुलेशन उसके पीछे होती। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे कि जेजेपी से नैना चौटाला और इनेलो से सुनैना चौटाला मैदान में, क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या पोजीशन? भाई क्या बताऊं, इन्होंने तो खानदानी सिस्टम बना दिया भाई। सारी चीजें जब बिकती हो ना दुनिया मुट्ठी में हो, तो ये कई परिवार है, ये किसका नंबर ही को नहीं आने दे। वरना ये कानून ऐसा बनाया हुआ है इस पोलिंग का कि इसको किसी के आप गुंठे नहीं टिकवा सकते, तो उसको वोट गिरेगा। अब इनको भी राजनीति इतनी लंबी में छोड़ देनी चाहिए कि थर्ड पार्टी का आदमी का भी नंबर आना चाहिए, किसी नए आदमी का भी आना चाहिए। सारा ही परिवार इकट्ठा हो गया और इस हार में आगे बैठ जाए, हमने वोट दे दिया, हम किसको दें, बल्कि हमारा काम की रिश्तेदारी है, हम किसके देंगे? एक ही परिवार के एक हो तो भी मान लिया भाई हम दें, भाई हमारे रिश्तेदार हैं। अब ये तो गढ़ है हमारा। तो गाँव में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं? गांव में काम ठीक है भाई, गरीब के टापर ने आज तक नौकरी कौन मिली, इस सरकार में मिली है। जो मैंने तो नौकरी नहीं करी, ना मेरे बच्चे लगाए, पर मुझे इतना पता है कि इस सरकार में वो बच्चे नौकरी लगे हैं जिनके माँ बाप ने भविष्य में नहीं सोचा भी सरकारी खजाना में तुम्हारी औलाद का 1 रुपए का हिस्सा होगा। तो उसका प्रभाव पड़ेगा कुछ? पूरा पड़ेगा। वो घराड़े खड़े को नहीं बात जाए, वो सारे मोदी का वोट गिरेंगे, वो और भी गिराओगे। जय सरकार फिर आओगी तो मेरा लाग गया, अगले गेड़े उसका लाग जाएगा, लाग गया 184 हो ज्वाइन करिए मोदी बच्चों। सरकार में जो है महंगाई तो काफी बढ़ी है, पेट्रोल लगा लो या गैस का सिलेंडर। ये तो भाई बढ़ती रही, आगे भी बढ़ेंगी। महंगाई मुंह का कोई मुद्दे को नहीं हुआ, महंगाई इतनी महंगाई कौन बढ़ी जितनी दुनिया ने का टूट के मर गई। महंगाई तो बढ़ती रही। 23 रुपए पेट्रोल था 2006 में, एकदम जाके 49 रुपए हो गया था। ये तो इंटरनेशनल मामला है, तो बढ़ता रहेगा, क्या करेगा कोई। महंगाई बढ़ती रहेगी तो फसलों के भी दाम बढ़े हैं, टीएडीए भी बढ़े, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक मुद्दा उठा दें, ये राजनीति का उठाओ, हम थोड़ी उठावा एक दूसरे के खिलाफ। उसने महंगाई बढ़ा दी, उसने महंगाई बढ़ा दी। कांग्रेस के टाइम में 200 रुपये लहसुन भी क्या था, क्योंकि जमींदारों से लिकट के बाद हो चाहे कई बात बेच दो भाई। तो सरकारों की बात यह है कि
टोटल मिला के ना अब इस देश को कांग्रेस खुद जानती है, मेरे आइडिया खुद का पर्सनल है कि खुद जानती है मोदी वर्ग का प्रधानमंत्री नहीं तुम्हारे पास बनने के लिए, कांग्रेस की भी मजबूरी है भाई। और ग्रामीण है उनसे बातचीत कर लेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा जी ओम प्रकाश नाम है। मैं छोटा किसान हूँ, खेती बाड़ी का काम करता हूँ। अच्छा, खेती बाड़ी का आप काम करते हैं, छोटे किसान हैं। क्या कुछ मौजूदा सरकार में कुछ किसानों के फायदे के लिए मोदी जी जो है प्रधानमंत्री आय दुगने का वादा किया था 2024 में, क्या हुई है किसानों की? क्या भाई मोदी सरकार ठीक है, इसमें एक तो किसान को 6,000 रुपये दिए, वो भी ठीक दिए। पहले पीछे किसी सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया किसी तरह का, तो जमींदार का मैं ठीक है, भाव भी ठीक मिले थे पीछे फसलांगे। लेकिन ये जो खाद है यूरिया, ये तो महंगा कर दिया, कम भी कर दिया। वो तो यार थोड़ा मोटा तो होएगा है। अच्छा, तो थोड़ा मोटा तो महंगा होएगा, जैसे फसल के रेट बढ़ेंगे तो यूरिया भी बढ़ेगी, डीएपी भी बढ़ेगी। आधार क्या रहेगा आपका वोट डालने का इस पर? क्या आपको लग रहा है ऐसा आपके हल्के में, आपके गांव में क्या रहने वाला है? भाई रहने वाला तो यह है कि मोदी ने अच्छे काम करे हैं और मोदी की अच्छी वो है जो है ना, जब भी मोदी सरकार को वोट मिल रही है। रणजीत सिंह चौटाला जिस तरह मैदान में उतार दिया बीजेपी में, क्या सही फैसला लिया है? अच्छी छवि कैसी है? फैसला तो जी ये भी नेता है, ठीक है, बिजली मंत्री भी रह चुके हैं, पीछे कोई दाग नहीं है, तो ये ठीक उतारे है इनने, हिसाब किताब से सोच के उतारे है। राम राम ताऊ, क्या नाम आपका? मेरा सुरेंद्र है भाई। सुरेंद्र जी, आप किस आधार पर जो है इस बार अपना जो है वोट है वो डालने के लिए जाएंगे? भाई यहाँ पर तो बीजेपी ने वोट दिया कर, बीजेपी नहीं देवांगा। कारण क्या है? एक दो कारण। कोई कारण नहीं है, जो देश को आगे ले जाएगी सबसे उन्नति उसी सरकार की होती है, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की। जितने बीजेपी ने देश को आगे बढ़ाया आज तक 70 साल में कांग्रेस ने नहीं बढ़ाया। हम इस बेस पे मोदी जी को वोट दे रहे। अच्छा, हिसार लोकसभा की बात करें, रणजीत सिंह चौटाला को मैदान में उतार दिया है और कांग्रेस ने अभी फिलहाल जो है ब्रजेंद्र सिंह का नाम आगे चल रहा है, तो क्या मुकाबला देखते हैं? कोई क्या टक्कर हो पाएगी? क्या एक तरफा आपको मोह लग रहा है क्या? भाई मेरे हिसाब से तो एक तरफा ही जाएगा, बीजेपी को ही जाएगा। ना नैना चौटाला आवे, ना सुनैना चौटाला आवे, ना विजेंद्र आवे। जोर तो नैना चौटाला ने पूरा लगाना शुरू कर दिया है, सुनैना चौटाला ने भी। बाजी पता नहीं कौन मारेगा, हमारे हिसाब से तो बीजेपी मारेगी। बीजेपी को। हाँ जी। भूप सिंह जी, आप किस आधार पे वोट करने जा रहे हो? क्या हम इस सरकार के ऊपर करना चाहते हैं। बिरजेंद्र रही बात, या बिरजेंद्र तो पिछली बार भी तली में लाग गया, लेकिन मोदी के नाम से जीता था बिरजेंद्र पासंग में भी नहीं आएगा यहाँ। लोग चाहते हैं। बिरजेंद्र ने कर क्या रखे है? बा बेटों ने इन्होंने करया क्या है? इन्होंने अपनी मैच दिखाई है, लोग चाहते ही नहीं इनको। पासंग में नहीं भाई साहब, पासंग में भी नहीं है। पिछली बार दुष्यंत पिछली बार ये बिरजेंद्र ने, दुष्यंत भी ठीक अपने नाम से दे ले गया वो। इस बार क्या पोजीशन रहने वाली? जेजेपी की। ना जी भाई साहब है, हम देखना ही नहीं चाहते। कारण क्या है? ऐसा क्या कर छोटो दिया? नहीं, अरे ऐसा क्या पूछेगा सारी इसकी, हमारे पास क्या हम देखना नहीं चाहते भाई साहब ऐसे बंदे को। तो नहीं, कारण वो क्या है? पीछे क्या था? बोले ताऊ वाली कहानी, ताऊ वाली जिसने बूढ़ी लुगाई नहीं गया, बोले ताऊ का नहीं है। क्या है ताऊ वाली बात? नहीं थी इसमें, दे थी पिछली बार, इसको दे थी, दुष्यंत को दे थी। आपके कहने का मतलब है चौधरी देवीलाल के नाम पे जो वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन वो उनके धूल के बराबर भी नहीं। वो नहीं है भाई साहब, पासंग में भी नहीं है। ताऊ तो कोई चीज थी, और ताऊ के नाम से ये वोट ले गया ये। ऐसे में आपसे एक बात जानना चाहेंगे, चौधरी देवीलाल के जो है विरासत आपको लगता है कि कौन से चौटाला परिवार संभाल सके? अभय चौटाला या दुष्यंत चौटाला या रणजीत चौटाला? भाई साहब पासंग में भी नहीं है। ठीक है, रणजीत आ रहे, बीजेपी के नाम, मोदी के नाम से वोट देंगे हम। बिरजेंद्र भी क्या था, मोदी के नाम से जीत गया, और फिर आज ये इलेक्शन हुआ बाद में। अब तो कांग्रेस से चर्चा चल रही है कि ना नहीं चलेगी। अगर कांग्रेस पार्टी ब्रजेंद्र सिंह को छोड़ के दूसरे प्रत्याशी को टिकट दे देती है, ये बात में टक्कर हो, तो क्या टक्कर हो जैसे जाएगी? चंद्रमोहन को लिया है तो फिर मुकाबला देखने हाँ, को मुकाबला देखने को मिल जीत जाएगा। का- लेकिन बिरजेंद्र पासंग में भी नहीं है, लिखवा ले भाई साहब, लिखा देता हूँ मैं आपको। कारण की वजह क्या है? नाराजगी क्या? ये बंदे नहीं है भाई साहब, काम गया इनके अंदर मैं है। पिछली बार ये अडाबड़े में गया थोड़ी नहीं था, लेकिन हमने दी थी वोट, बिरजेंद्र को दी थी। अच्छा, पिछली बार चुनाव में भी वोट मांगने नहीं आए, नहीं डाबड़े के अंदर नहीं आया। फिर भी आपने हाँ वोट दी थी, बिरजेंद्र को दी थी।
मोदी के नाम से वोट दी। अच्छा, क्या आप क्या कहना चाहोगे? जी मैं तो कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में, जो कह रहे हैं जो आपको बता दिया, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता फिलहाल। वजह क्या है? किसी आप वोट तो करने जाओगे, किस आधार पे करने जाओगे? वोट फिलहाल ये नहीं पूछ रहे आप किसको दोगे? फिलहाल जो कैंडिडेट है ना, कोई भी वोट देने का लायक नहीं है। अच्छा, हाँ, वजह क्या है? उनकी छवि अच्छी नहीं है, या उन्होंने काम नहीं किया है, या वो भी उनको काम भी नहीं किया उन्होंने, मतलब नॉलेज नहीं है। इलेक्शन जीतने के बाद में जो राउंड होता है, वीरेंद्र सिंह एमपी बन चुके हैं, उन्होंने पिछले 5 साल के दौरान एक भी राउंड जीतने के बाद गांव में नहीं लगाया। वो जीतने से पहले ही कौन आया, अगला वोट मांगने ही कौन आया, तो ठीक है कौन है। धन्यवाद दौरा तो बाद की बात है, इलेक्शन में ही कौन आया। रही बात बीजेपी की, तो मैंने आज तक बीजेपी को सपोर्ट ही नहीं किया। इसने आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा चेहरा है जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है, और क्या पता आपकी पसंद का जो प्रत्याशी? जेपी है। जेपी आपको लगता है कि टक्कर दे सकता है? हाँ जी। अगर जेपी की टिकट कट जाती है, दूसरा चेहरा ब्रजेंद्र सिंह, मैं दोबारा से कहूंगा, या फिर चंद्रमोहन बिश्नोई, या फिर चंद्र प्रकाश IAS अधिकारी जो पूर्व बिश्नोई, वीरेंद्र को छोड़ के कोई भी हो, कांग्रेस जीत जाएगी, और वीरेंद्र के साथ नहीं जीतेगी। ब्रजेंद्र हर हालात में नहीं जीतेगा भाई साहब, हर हालात में भी नहीं जीतेगा। और बताओ, अब लिख के देते हैं। उनकी छवि अच्छी, वो बड़ा अपनी है, बड़ा नहीं वो अपना मैं है, लेकिन लोग नहीं चाहते मैं होगी उसके पास रखे जाए। क्या नाम है जी आपका? आज़ाद सिंह नाम। आज़ाद सिंह जी, आप किस आधार पर इस बार जो है अपना वोट करने जाएंगे? क्या पार्टी देखेंगे, या प्रधानमंत्री का चेहरा देखेंगे, या किस आधार पे आप? प्रधानमंत्री का चेहरा तो देखना, पार्टी देखेंगे, और पार्टी किसको, प्रत्याशी किसको चुनती है पार्टी, वो चीज़ भाई किसको अपना नुमाइंदा बनाती है पार्टी, उस हिसाब से। अच्छा, आपसे ये बात जानना चाहेंगे, जिस तरह से बीजेपी ने रणजीत चौटाला को मैदान में उतार दिया है, और जेजेपी ने भी जो नैना चौटाला को उतार दिया है, इनेलो ने सुनैना चौटाला को, और कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। चर्चा ये है कि ब्रजेंद्र सिंह जो है हिसार से दोबारा से चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस की टिकट पर, हालांकि पहले बीजेपी की से वो जीत गए थे। और क्या आपको लगता है, क्या समीकरण बनने वाले हैं, कैसे क्या मुकाबला देखते हैं? मुकाबला नहीं होगा। अगर विजेंद्र सिंह को टिकट देती है कांग्रेस, तो विजेंद्र सिंह नहीं जीत सकते। अगर दूसरे प्रत्याशी को कोई आपके नज़र में कौन दे सकता है बीजेपी को टक्कर? बीजेपी को टक्कर अगर जैसे चंद्रमोहन को उतार दे, या रामनिवास कोडेला को उतार दे, तो बिल्कुल टक्कर जीत है, बिल्कुल कोई रोकनी है नहीं। पहले तो रामनिवास कोडेला को अगर टिकट दे देती है कांग्रेस, तो खुली वोटों से, यानी BC समाज को अगर टिकट मिल जाती है, BC समाज को अगर टिकट मिल जाती है, तो ये कांग्रेस की जोड़ी में देंगे टिकट, बिल्कुल। अभी फिलहाल अगर कोई दूसरे प्रत्याशी जैसे कि चंद्र प्रकाश है IAS अधिकारी, वो किस तरह के हैं? आपके ये हल्के एरिया के है? नहीं, पर वो ठीक है। ऐसे जैसे जयप्रकाश को भी दे दो, वो भी निकाल देगा। जयप्रकाश भी पहले यहाँ से सांसद रह चुके हैं, और कांग्रेस अगर उनके ऊपर भरोसा करती है तो वो भी निकाल देंगे टिकट। हाँ, विजेंद्र सिंह को नहीं चाहिए, वो पहले रह लिए, वो ना तो जनता के बीच में आए ना, और अब की बार लोग प्रधानमंत्री या उसका चेहरा नहीं देखते, लोग देखेंगे प्रत्याशी कौन। अब बहुत होली लोगों ने मोदी देख लिया, सब कुछ जुमलेबाज है सारा सिस्टम। अगर कांग्रेस ठीक टिकट बांटेगी तो हरियाणा में 5 से 7 सीटें लेगी कांग्रेस। अच्छा, अच्छी तरीके से या सोच विचार करके सारे मिलजुल के अगर सभी लड़ेंगे तो 5 से 7 सीट आराम से लेंगे। असल तो 10 की 10 ले जाए, अगर सही सारी एकता से लड़ेंगे तो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर देखो परमात्मा का भरोसा है। कुछ और ग्रामीण डाबड़ा गांव के हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम करण सिंह भाई। अच्छा करण सिंह जी, क्या आपको लगता है इस बार जो है किस आधार पर आप वोट करोगे? प्रत्याशी देखोगे या प्रधानमंत्री का चेहरा के देख कर है वो मतदान करने के लिए? अरे भाई, गेलड़े प्रधानमंत्री नाम तो किसी भी आजी वो भी अच्छे है। अच्छा, गेलड़े प्रधानमंत्री किसाना ने मार रखे हैं, वैन के देखा और कोई आजी हो भाई चाहिए, बीजेपी के खिलाफ गिरांगा। एक कोई कारण क्या है बीजेपी के खिलाफ का? कोई कारण कारण ने 13 महीना तो किसान बैठे थाने के बेरो को नहीं के कारण हो। 3 कृषि कानून लिया, क्या कहने बूझ के लिया, फिर वापिस लिया। MSP की गारंटी का अभी तक कौन दी, वो बार बार न्यू का मोदी गारंटी
आपकी लुगाई गारंटी तक कौन ले रखी बने, फिर मैंने बताया गारंटी क्या की है मगी है भाई, क्या ही गारंटी है, गारंटी तुम बता दो फिर। हिसार लोकसभा में भाजपा ने रणजीत चौटाला को मैदान में उतार दिया है, हालांकि कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। चर्चा है कि ब्रजेंद्र सिंह जो है चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस की टिकट पर, तो क्या मुकाबला देखते हो क्या? भाई कोई आजियो कांग्रेस को, कांग्रेस के गिरांगा है, कहने का मतलब है कि बीजेपी को बीजेपी ने बिल्कुल हरावांगा भाई। आपका क्या नाम है जी? मेवा सिंह भाई। मेवा सिंह जी, आप किस आधार पे वोट देखो जो है करने के लिए जाओगे इस बार? क्या ईबकड़ कांग्रेस को वोट देंगे भाई। वजह क्या है कांग्रेस? वजह ये है बीजेपी से सारे किसान भाई छिके बैठे हैं, 13 महीना हम दिल्ली में जाके बैठे हैं, कोई हमारी सुनाई नहीं। पूरा तो कड़ा धरनों दे के बैठा, हमारा लठ पड़े हैं, कदे बस हम ले जाके पुलिस लाइन में रोकते हैं, बहुत मुद्दे हैं के बतावन का। कांग्रेस का कौन सा जो ऐसा प्रत्याशी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है? बीजेपी को चंद्रमोहन है, जयप्रकाश है, ब्रजेंद्र सिंह का नाम चर्चा में वो देखो हम तो कांग्रेस ने वोट देंगे, कोई भी आओ। प्रत्याशी नहीं देखोगे कांग्रेस पार्टी? नहीं, कांग्रेस का पार्टी को वोट देंगे, प्रत्याशी नहीं देखें। आपका क्या नाम है बाबू? ये तो बयान करे हुए निहाल सिंह, निहाल सिंह जी, कितना खेती खाती कितना किला के करो? 4 किलो है। 4 किले। क्यों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे थे कि किसानों के आय है दुगनी कर देंगे, हुई है क्या कुछ? ना कोई दुगनी नहीं करी है, कोई दुगनी नहीं करी है। और उसका नाम लेते हो तो हमारा उल्टी लग जाती है। क्या हो जाती है? उसका नाम ले तो हमारे वो बाप पहले तो कह रहा डॉक्टर पढ़ने लाजिए, हमारा उल्टी लग जाए। वजह क्या है, ऐसा क्या हो? तो वजह नहीं, दिल्ली बैठे 13 दिन तब तो पानी मारियो, अड्डे में ठंडो मारियो, ऐसो वजह और क्या हो? नाराज हो आप किसान? तकड़ा पकड़ा निराश। तो रणजीत सिंह चौटाला को टिकट देकर उतारा हिसार लोग जीतेंगे क्या? चुटार ला जाए तो बहुत साल होगी देखता ही, लेकिन ना उसको भतीजो भी हो जो आपको ही घर भरिए किसाना का कुछ कौन देखियो। नैना चौटाला इस बार चौटाला बिल्कुल धकात खांदी फिर है, कोई वोट नहीं है। कुछ हो रहा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं जी। क्या नाम है जी आपका? मेवा सिंह है भाई। मेवा सिंह जी, जो है हिसार में प्रत्याशी उतारे, अलग अलग पार्टियों ने उतार दिए हैं, और बीजेपी की बात करें रणजीत चौटाला है, जेजेपी की बात करें नैना चौटाला है, इनेलो की बात करें सुनैना चौटाला है, और हालांकि कांग्रेस ने पत्ते नहीं भी खोले हैं। तो क्या रहेगा, किस आधार पर आपका क्या मूड रहेगा? हम जो कांग्रेस पार्टी जिस उम्मीदवार को टिकट देगी उसी को वोट डालेंगे हम। प्रत्याशी कोई भी हो? कोई भी प्रत्याशी हो, प्रत्याशी से कोई दो राय नहीं, कांग्रेस के हाथ मजबूत करने हमने। पिछली बार दुष्यंत चौटाला दूसरे नंबर पे रहे थे, इस बार क्या पोजीशन है उनकी? मत 0 पॉइंट पर रहेंगे, 0 पॉइंट है। ऐसा क्या? 0 पॉइंट है, कुछ करे ही नहीं, आपका घर भरे और करे क्या है? हमारे गांव में रोड बना रखे कैमरी से डाबड़ा, अभी जाके आप एक थोड़ा सा शिरिया मार दो, नीचे से रोड ही लिखड़े हैं। ठेकेदार के बोले भाई 35 रुपये तो दुष्यंत चौटाला मांगे है, बाकी ठेकेदार रह गए हैं, और ऊपर अफसर रह गए, वह न्यारे रह गए, लेबर रह गई, वह न्यारी रह गई। आप रोड जाके देख लो आप कैसी हालात है, बिल्कुल नहीं देंगे। बीजेपी को समर्थन करे उन्होंने हैं, अरीब न्यू क्या बोला मैं किसाना खातर वो करे है नहीं। अब चौटाला हूँ क्या करे हो, लोकसभा में संसद चुनिया, जब राज्यसभा में जब बीजेपी का वोट गिरी उसने भी हैं। आप कह रही है दिखावा कर रहे हैं? हाँ, दिखावा कर रहे हैं बिल्कुल। हम ही सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत करेंगे कांग्रेस पार्टी का। आप क्या कहोगे? यही बयान है अपना भी। कांग्रेस में फूट है, जो नेता आपस में सीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका कोई प्रभाव? हमारी तो हुड्डे ने वोट देना, सीधी बात है बस। जिस तरफ हुड्डा होगा बस, हाँ वो ज्यादा कौन मत बोल। कारण क्या है हुड्डा को वोट देने का? क्या उड्डो किसानों की तेजी है कि किसानों की मदद करे उड्डो हैं, हर तरफ से किसान को चाहता है उड्डा साहब। कांग्रेस में हो फिर बीजेपी में चले गए, बीजेपी में लड़ाई खा के फिर उल्टो आ गयो हैं। फिर भी हम तो उड्डा के तरफ वोट जानी, उसने वोट कौन दिया? उड्डा का हाथ मजबूत करना है, यानी उड्डा के हाथ मजबूत करने हैं ताकि हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस की सरकार बने। हाँ, सरकार की उड्डा ही सरकार बने, कांग्रेस की बने, ये चाहो। आपका क्या नाम है? कमल सिंह बस। कमल सिंह। कमल सिंह जी, आप किस आधार पर वोट करोगे? क्या कुछ विकास कार्य आप देखते हैं बीजेपी ने करवाए? बीजेपी ने कोई विकास कार्य नहीं करवाए, हरियाणा को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। हम तो सिर्फ कांग्रेस के हैं और कांग्रेस को ही वोट डालेंगे। प्रत्याशी चाहे कोई भी आए या ब्रजेंद्र सिंह को भी टिकट? ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिलेगी तो मजबूरी है कांग्रेस को वोट देनी है। चाहे कौन, लेकिन मजबूरी है, हम तो सिर्फ कांग्रेस के हितैषी, कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं।
आपको क्या लगता है कि इस बार जो है मुकाबला किस तरह से रहने वाला है? हिसार लोकसभा की बात करें तो क्या एक तरफा है कौन सी पार्टी का? कांग्रेस का, एक तरफा, कोई दो राय नहीं है हर गांव में। आपके गांव में भी विरोध हुआ है रणजीत चौटाला का? अभी आए नहीं, आएंगे तो होगा। जो सत्ता पक्ष के है, जो बीजेपी के जो है, जेजेपी के जो नेता है, वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के लोग ही विरोध कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। किसान नहीं है निकले हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई कांग्रेस का नहीं है। सीधा है लड़ाई आमने सामने की, जो कि किसानों के साथ पीछे दुर्व्यवहार किया था इन्होंने। किसानों को लगा ले, खिलाड़ियों, हरियाणा की बेटी खिलाड़ी हैं, उनके साथ देख लो बीजेपी ने क्या नहीं किया, सभी के साथ गलत कर रखे है। एक तरफा है, एक तरफा कांग्रेस रहेगी अब की बार। ये थे डाबड़ा गांव के कुछ उससे ये भी बुझेंगे भाई तेरा भी ना किसान रहा, तेरा बेटा डिप्टी सीएम आ, तूने किसानों की सुनाई क्यों नहीं की, आज तू गांव में कैसे आ गई है। तो ये भी इनका बयान आया है कि वो कृषि मंत्रालय केंद्र में कोई उनका हाथ नहीं था दुष्यंत का, तो वो कैसे वो करते ना, वो कृषि मंत्री थी। दारू घोटाला में तो हाथ अपन को, दारू घोटाला में तो हाथ अपन को एम कमाई कर ली, किसाना से कोई नहीं, डिप्टी सीएम को कोई हक नहीं हुआ है। किसाना ने के कहे होने, कौन कह रहा था? अब अजय सिंह चौटाला है क्या कही किसाना बारे में बेरो को नहीं मैंने ताने कौन बेरो, आप बता दीजिए। किसाना तो वो उग्रवादी समझे है, किसान बीमारी, किसान तो बीमारी है, वो ये बीमारी तो ये बताओ भी किसी की बीमारी है, वही बीमारी तो दिखाओ भी किसी की बीमारी है, किसी के लाके बड़ी योग गाँव में मैंने वोट जरूर देंगा, मैंने गाँव में बड़ा एक दिन बुझ जा क्यों करो हुआ बीमारी। आप विरोध करोगे? बिल्कुल विरोध करो, बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी? बिल्कुल बीजेपी जेजेपी को खुला विरोध है, खुल्लम खुल्ला विरोध है भाई। ये थे जो है डाबड़ा गांव के ग्रामीण, जिनका साफ तौर पर कहना था कि वो प्रत्याशी को देखेंगे का पार्टी को जो है पार्टी को देखकर से अपना मतदान करेंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये कांग्रेस को ज़्यादा वोट देंगे, क्योंकि किसान आंदोलन और जो है अलग अलग मुद्दे पर जो है भाजपा सरकार ने किसानों के हित में कोई कार्य नहीं किए, जिसके चलते अपना वोट है वो कांग्रेस को देंगे। यही बात? बिल्कुल यही बात है भाई। देखते रहे सिटी हल्का, वीडियो को लाइक और शेयर